अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं पाकिस्तानी आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ यूसुफ गॉट में। यूसुफ गॉट जो गाय मंडी हर साल तकरीबन लगती है, बल्कि ये 12 महीने की मंडी है। लेकिन इस मरतबा यहाँ आकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि जो लोग कहते हैं कि भाई महंगाई नहीं है और लोग झूठ कह रहे हैं और महंगाई का रोना रो रहे हैं। अभी 20 दिन भी नहीं रह गए बकरा ईद को, और मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये वो जगह है कि जो ज़्यादातर जब मैं आता था यहाँ पर, बल्कि 1 महीना पहले तो यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं थी। यार ट्रॉलर के ट्रॉलर भरे होते थे। लेकिन इस मरतबा मैं देख रहा हूँ कि मंडी की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। खरीदार भी कम है और बेचने वाले भी कम हैं। बेचने वालों की तादाद इतनी नहीं है जितनी हर साल होती है, जितने हर साल ट्रैक्टर आते हैं। बहुत ही कमी हमें नजर आ रही है इस मरतबा। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करता हूँ मैं। दोस्तों, आजकल बहुत ही अजीब ट्रेंड चल गया है। कैटल फार्म्स वाले जो जानवर घर पे भेज रहे हैं लोगों के, वो साथ में एक बैनर बनाकर भी भेज रहे हैं जिसमें वो अपनी एडवर्टाइज भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो बता रहे हैं कि भाई ये भोलू है, ये लालू है, ये कालू है, ये गैना है। और छोटे छोटे टीटी गहने से जो जानवर है 5-5, 6-6 लाख रुपए के वो बेच रहे हैं। साथ साथ वो अपनी एडवर्टाइज भी कर रहे हैं। उसको देख के अब ऐसा लगता है कि अब आने वाले वक्त में शायद कुछ ही लोग होंगे जो कुर्बानी कर पाए, कि जो वो बैनर और कैटल फार्म्स वालों को इस तरह से बियर कर पाए। जो हालत कुर्बानी की हो रही है, या जो हालत हज के फरीजे की कर दी है, कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि बहुत कम लोग हज पे जा पा रहे हैं क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और काफ़ी ऐसा कोटा है हमारा जो वापस हमें रिटर्न करना पड़ रहा है। तो अब आने वाले वक्त में जो हालात में देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये हज और कुर्बानी एक ऐसा फरीज़ा है कि जो इतना मुश्किल कर दिया गया है कि कुछ पैसे वाले ही शायद उसको अंजाम दें। बाकी अल्लाह ही खैर करे। मंडी में आके मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि जब मैं देख रहा हूँ कि मंडी में ज़्यादातर जगह अब तक खाली पड़ी हुई है। ईद को बमुश्किल 20 दिन रह गए हैं, लेकिन जब मैं मंडी की हालत देख रहा हूँ तो यहाँ खरीदार बहुत कम है और ज़्यादातर वारे अभी तक खाली पड़े हैं। नहीं तो ये 20 दिन ऐसे होते थे कि यहाँ पर मंडी में रश लगी होती थी, गाड़ियाँ आ जा रही होती थी, बल्कि लोगों के खड़े होने की जगह नहीं थी। लेकिन अभी जो मैं आपको मंडी की हालत दिखा रहा हूँ उसको गौर से देखें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सोचें कि शायद यहाँ पे माल बिक चुका है, लेकिन असल में यहाँ माल आया ही नहीं, और बहुत मुश्किल से माल आ रहा है क्योंकि पीछे माल बहुत महंगा है। और ये क्रेडिट जाता है उन कैटल फार्म वालों को कि जिनकी वजह से कि ये अबलग और ये चीना, ये छोटा, ये बड़ा, और इस तरह से मोटा, और पता नहीं क्या क्या खिला रहे हैं, घी खिला रहे हैं, मक्खन खिला रहे हैं, और जानवरों के रेट इतने ज़्यादा बढ़ा दिए। और यही 20 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो हम देखते थे कि 8 दांत के जानवर को कोई पूछता ही नहीं था, बल्कि 2 दांत के जानवर की कुर्बानी होती थी, उसके रेट्स भी इतने ज़्यादा नहीं होते थे। और अब तो 3-4 लाख में तो आप अपनी पसंद का जानवर ले ही नहीं सकते। पहले तो आप ये देखें कि 3 से 4 लाख रुपए किस बंदे की सेविंग होगी। मतलब कि 30,000 रुपये महीने बचाना, 2 लाख रुपए भी अगर आज के दौर में किसी की तनख्वाह है ना, तो मेरा ख्याल है वो 30,000 रुपये महीना बड़ी मुश्किल से बचा सकता है। तो अगर किसी ने बचा भी लिया तो 4 लाख में अगर वो आता है जानवर लेने के लिए, तो फिर भी वो अपनी पसंद का जानवर नहीं ले सकता। तो मुश्किल 5 मन 6 मन का जानवर भी नहीं मिलता 4 लाख रुपए में। इतने ज़्यादा जानवरों के रेट हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है। कैटल फार्मिंग बहुत अच्छा शोबा है, गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे रोजगार मिलेगा, इससे मीट प्रोडक्शन होगी, इससे जो गोश्त इतना महंगा हो गया है या मटन जो इतना महंगा हो गया है, इसके ऊपर प्राइस कंट्रोल, कोई क्वालिटी कंट्रोल, किसी चीज़ का कोई यहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। लेकिन ये कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप देखें तो मैं मटन ईद से पहले मैं खरीदने गया था, तो उसका रेट तकरीबन 1540 रुपये था कमिश्नर साहब की तरफ से।
लेकिन कहीं भी मटन मीट मुझे 2200 रुपये से कम नहीं मिला। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है चेक एंड बैलेंस नहीं है। जब मैंने पता किया कि भाई क्या वजह है कि आप मीट इतना महंगा दे रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई पीछे से हमें माल महंगा मिला है। और उन्होंने कहा कि जब हमने कमिश्नर साहब से कंप्लेन की इस चीज़ की कि भाई ये हम माल खरीदने जा रहे हैं तो वो पीछे हमें महंगा बेच रहे हैं, और अगर हम कह रहे हैं कि भाई आप हमें रेट टू रेट दें तो वो कहते हैं कि आपको खरीदना है तो खरीदें वरना आप जाएं, क्योंकि हम माल वरना ईरान भेज देंगे या बाहर भेज देंगे और वो दूसरे हमसे दूसरे अच्छे रेट में ले लेते हैं। तो उस चीज़ को कंट्रोल करना किसका काम है? सबसे पहले जो मकामी लोग हैं उनकी ज़रूरत को आप पूरा करें, उसके बाद आप बाहर माल बेचें। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है, यहाँ पर कमीशन माफिया बैठी हुई है। ये तो मटन की बात होगी, इसलिए बकरे बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। अच्छा, अब जो हम बात करें बीफ की, तो बीफ का मसला ये है कि हमारे यहाँ नाबालिग किस्म के लोगों ने भी कैटल फार्मिंग शुरू कर दी है, और वो कैटल फार्मिंग को उन्होंने मजाक बना दिया है। कुछ यूट्यूबर्स भी हैं कि जिन्होंने फेसबुक और यूट्यूब का सहारा लेते हुए जानवरों के रेट कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। वही 8 दांत का जानवर जिसको 20-25 साल पहले कोई पूछता ही नहीं था, सबसे कम रेट 8 दांत के जानवर के होते थे। अब जानवरों के रेट्स 8 दांत के आप पूछे तो 2 करोड़ 3 करोड़, इस आपको ही देखने पहले। भाई एक दफा आखिरी दफा हो जाए, कितने का बच्चा ये? अरे बच्चा तो 3 करोड़ का ये बिकेगा 2 करोड़ रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 करोड़ का बेचूंगा इंशाल्लाह, 2 करोड़ का। 1.5 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ बच्चा भी देखो माशाल्लाह। देने वाले आपके क्या एक माइंड है? अब देखें 3 करोड़ 2 करोड़ का जानवर, मतलब क्या कुर्बानी करनी है या आपको उसके अंदर घर बना के रहना है? इतने महंगे जानवर जब आप खरीदेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या निचली तबके पे नहीं पड़ेगा, जो लोग छोटे जानवर लेते हैं। अच्छा, फिर ये कैटल फार्मिंग वालों का एक मसला ये है कि बाईपास मंडी हो या ये 12 महीने वाली मंडी हो, मलिर मंडी हो या यूसुफकोट मंडी हो, तो यहाँ पर भी घूम रहे होते हैं और कुछ खूबसूरत किस्म के जानवर ये अपनी पसंद के ले जाते हैं और रेट भी अपनी पसंद के देते हैं। तो इनके रेट लगाने की वजह से मार्केट का रेट खराब होता है, और लोग यही यहाँ पे व्यापारी यही कहते हैं कि भाई हम कैटल फार्म वालों को अपना माल बेच देंगे लेकिन आपको नहीं भेजेंगे, या तो फिर वापस लेके चले जाएंगे। तो इतना ज़्यादा रेट के अंदर वेरिएशन नहीं होना चाहिए। एक तो माल की बहुत ज़्यादा कमी है, अगर माल का चेक एंड बैलेंस सही हो, माल की कमी को पूरा किया जाए। इतनी ज़्यादा ज़मीनें खाली पड़ी हैं बलूचिस्तान के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर, आप उन ज़मीनों को आबाद करें, कैटल फार्मिंग करें, गवर्नमेंट अपने अंडर करे, फसलें उगाए, उनकी खुराक को पूरा करें। उनकी खुराक इतनी ज़्यादा महंगी मिल रही है, उसकी क्या वजह है? उस खुराक के महंगा मिलने की वजह से भी जानवरों के रेट बढ़ते जा रहे हैं। उस खुराक को सस्ता करें, लोगों को रोजगार प्रोवाइड करें, खासकर रमज़ान के अंदर और बकरीद के अंदर। ये 2 ईदें हैं, हमारे 2 त्यौहार हैं जो लोग खुशी के साथ शौक के साथ मनाते हैं। इसमें हमें मुसलमानों का, पाकिस्तानों का ख्याल रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अच्छा भाई, फिर जानवरों के अंदर आ गई नस्लों की बात कि ये गेना है, ये टिटी है, ये है, ये पता नहीं कौन सा ब्राह्मण है, फिर कोई नस्लें आ गई। भाई नस्ल का तो हम इम्तियाज इंसानों में भी नहीं करना चाहिए, आप लोगों ने जानवरों में भी इम्तियाज शुरू कर दिया कि भाई आप थोड़ा सारा गुस्सा हुआ है तो वो 1 लाख रुपए मन के हिसाब से बिक रहे हैं। अच्छा, जानवरों की बोलियां लगाई जाती हैं। अजीब हमारा मुल्क है कि भाई कोई फिक्स रेट नहीं है जानवरों का। 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 60 लाख, पता नहीं कितने कितने रेट बता देंगे। फिर आपकी मर्जी, आप अपनी जेब के हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से आप जानवरों के पैसे लगाएं। कैसे लगाएं? एक तनख्वाहदार इंसान कैसे लगाएं? बिजनेसमैन तो चलो लगा लेगा, वो कमाता है, जिसका अपना बिजनेस है, चाहे वो दुकान है, छोटी फैक्ट्री क्यों ना हो, लेकिन सैलरी पर्सन के लिए बहुत बड़ा मसला है। अगर वो अपने शौक की कुर्बानी करना चाहते हैं, 3 लाख 4 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती, लेकिन 3 लाख 4 लाख में जो हमने 3 साल पहले एक 3.5 लाख का तकरीबन सिब्बी लिया था, अभी वो सिब्बी 15 लाख रुपए का मिल रहा है। 3 सालों में महंगाई कितनी बढ़ गई। हमारी तनख्वाह में कोई इतना इजाफा तो नहीं हुआ कि हम जो 3.5 लाख का सिब्बी हमने मिल के लिया था भाइयों ने, तो अब हम वो 15 लाख का खरीद सकें, मुमकिन ही नहीं है। आज भी हमारी रेंज 3.5 लाख है, उससे भी कम है, लेकिन जानवरों के रेट देखें तो आसमान को छू रहे हैं। इस मसले का हल कैसे होगा? इस मसले का हल गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर कुछ न कुछ इसके ऊपर जरूर एक्शन ले। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट तो नहीं लेगी, क्योंकि उसने आज तक किसी भी चीज़ पे एक्शन नहीं लिया। अब फिर आवाम को चाहिए कि होश के नाखून लें,
कि वो इस तरह की गेबाजियों के चक्कर में ना पड़े, वो इस तरह की कहानियों के चक्कर में ना पड़े कि खूबसूरत जानवर ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ। अच्छा, भी कैटल फार्मिंग पे जो लोग अपना जानवर पलवा रहे हैं उनके लिए तो सही है कि वो चलो उसको बादाम खिलाएं, काजू खिलाएं, जो भी खिलाएं ना, वो उनका जानवर है, उसका रेट वो ना लगाएं कि उन्होंने कितने करोड़ रुपए खिला दिए उसको। लेकिन जो कैटल फार्मिंग वाले 7-7 लाख 15-15 लाख का बच्चा ला रहे हैं कि भाई ये इस नस्ल का उस नस्ल का, और फिर हमने उसको घी खिलाया, दूध पिलाया और ये मामला किए, तो अब उसकी कीमत वो लगाते हैं भाई 50 लाख से 2 करोड़ रुपए। कहाँ जा रहे हो यार? क्या जरूरत है आपको ये सारी चीजें खिलाने की? चारा खिलाओ, जो खाने की चीज है जानवर की, फिर उसका जो रेट लगता है वो लगा ले। 44,000 45,000 रुपए मन के हिसाब से अगर आप देखें एक जानवर, उसका मीट गोश्त, तो आप देखें तकरीबन 16 लाख रुपए, मेरा ख्याल है 40 मन का गोश्त एक जानवर जो है उसका मीट 40 मन, अगर वो मेरे ख्याल है 16 लाख रुपए का पड़ेगा। और कौन सा ऐसा जानवर है जिसके अंदर मीट 40 मन निकलेगा? 30 मन 20 मन भी बड़ी मुश्किल से किसी जानवर में निकला है। तो मैक्सिमम अगर किसी जानवर का आप रेट लगाएं भी तो वो 16 लाख 17 लाख या 20 लाख रुपए बहुत खूबसूरत है तो लगा रहे। लेकिन ये मैं उस जानवर की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जानवर की बात कर रहा हूँ कि जो लाइव वेट में कम से कम 50-60 मन हो। ऐसा जानवर है कोई आपकी नजर में जो 50-60 मन हो लाइव वेट में? तो भाई इतना हैवी जानवर हो ही नहीं सकता। तो मैक्सिमम मैंने लगा दिया कि अगर ऐसा कोई जानवर है तो वो 20 लाख रुपए आप लगाएं, वरना किसी जानवर की कीमत 15 लाख से ज्यादा हो ही नहीं सकती, और वो भी कम से कम 30 मन गोश्त में होना चाहिए। कौन सा जानवर होगा जो 30 मन गोश्त में होगा? बड़ी मुश्किल से 20 मन 15 मन इतने गोश्त में जानवर निकलते हैं, तो उसकी कीमत 6 लाख 7 लाख रुपए होनी चाहिए। लेकिन आप कीमत पता करें, 10 मन जानवर की कीमत 12 लाख 15 लाख रुपए चल रही। ऐसा होगा तो फिर लोग अपना शौक कैसे पूरा करेंगे? शौक तो दूर की बात है, लोग अपना फरीजा भी पूरा नहीं कर पा रहे। जो बेचारे गाय लेते थे वो बकरों पर आके, जो बकरे रहते थे वो अब मस्जिद में हिस्सा मिला रहे, और जो मस्जिद में हिस्सा मिला रहे थे वो अब सब्र कर रहे हैं। तो भाई मजाक ना बनाए कुर्बानी को, बराए मेहरबानी इसके साथ खेल ना करें। उम्मीद करता हूँ कि आप इसके ऊपर जरूर कुछ तवज्जो देंगे। आम आदमी को चाहिए कि इसके ऊपर तवज्जो दे, इसके ऊपर फोकस करे, इस मसले को हल करने की कोशिश करे। उम्मीद करते हैं अगर हम सब ने कोशिश की तो ये मसला जरूर हल हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।